जय भारत। आपको आज बताऊंगा कौन वो व्यक्ति है जो अभागा है। और ये अभागा का आप समझो, अभागा का मतलब क्या। अभागा का मतलब है, अभागा का अर्थ है दुर्भाग्यहीन, बदकिस्मत, भाग्यहीन हो जाना। ये सभी को अभागा कहा जाता है। और जिसको आप इंग्लिश में कहते हो अनलकी। और ये आपको मैं बताऊंगा चाणक्य नीति का अध्याय 8 में बोला गया है। ऐसा 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन को लेकर चाणक्य नीति कहता है ऐसा कंडीशन में जो भी व्यक्ति आता है वो अभागा है। वो आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी का मृत्यु देखता है। पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा आगे समझाऊंगा। वो भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। और वो भी अभागा है जो खाने के लिए ना दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। पहला जो कहता है चाणक्य नीति, वो व्यक्ति अभागा है जो बुढ़ापे का टाइप में, बुढ़ापा जो आता है बुढ़ापे का टाइम में उसका जो पत्नी है वो उसका मृत्यु हो जाता है। वो अभागा है क्योंकि जो बुढ़ापे का टाइम है एक व्यक्ति का सबसे जो कमजोर टाइम है उसका। क्योंकि जो बुढ़ापे का टाइम है उस टाइम में आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहता है। आपका दिमाग इतना काम नहीं कर पाता है और आपका शरीर आपका साथ भी ठीक से नहीं देता है। इसीलिए इस सभी कारण से ये जो बुढ़ापा है एक व्यक्ति के लिए उसका ऊपर हावी हो जाता है, यानी उसको के बोझ बन जाता है। यानी बुढ़ापे का टाइम में उसको किसका सहायता चाहिए। और ये बुढ़ापे का टाइम में उसका जो पत्नी है वो सबसे बेहतर माना गया। क्योंकि एक पत्नी ही उसका जो स्वामी को बहुत ही अच्छा से समझ सकता है, क्योंकि उसका साथ लंबे समय तक टाइम बिताया है। वो उसका सब कुछ उसको बारीकी से मालूम है, क्योंकि दोनों लंबे समय तक परिवार में दोनों का साथ लाइफ बिताया है। इसलिए उसको कौन सा खाना, कौन सा शब्द पसंद है, हर चीज़ उसको बारीकी से मालूम है। इसलिए उसका परिवार जो भी होगा, परिवार से जो सबसे ज़्यादा जिसको मालूम होगा वो उसका पत्नी है। हो सकता है उसका बेटा बेटी सभी होंगे, लेकिन उसमें सबसे जो ज़्यादा जिसको मालूम होगा वो उसका पत्नी है। इसलिए उसका जब वो बूढ़ा हो जाता है, मान लीजिए वो बीमार है, यदि उस टाइम में उसका पत्नी का मृत्यु हो जाता है, वो उसके लिए ना एक है दुर्भाग्य है और उसका बदकिस्मत है। क्योंकि बुढ़ापे का टाइम में उसका सहारा उसका बहुत ही मदद कर सकता था। इसीलिए एक कंडीशन को लेकर अभागा बोला गया है। और जो दूसरा व्यक्ति है चाणक्य नीति कहता है जो संपत्ति जिसका है, जो उसको संबंधियों को सौंप देता है, वो भी अभागा है। आप बोलोगे कैसे? ये तो उसका किसको दे दिया, उसका सगे संबंधी को, जो ब्लड रिलेशन है। अब बोलोगे ठीक किया, ठीक नहीं किया है।
क्यों नहीं किया, आपको बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति जीवन में सही से जिंदगी जिया होगा ना, यानी सही काम किया होगा, एक सही जिंदगी एक व्यक्ति जिएगा तो उसका जो भी संपत्ति वो बनाएगा उसका सही से यूज वो करके जाएगा। मर भी जाएगा लेकिन उसका जो संपत्ति है वो दूसरे को हमेशा मदद करेगा। बड़े बड़े सन्यासी को देखो, और बड़े बड़े आप आसपास में आपका आदमी को देखोगे, जो आदमी सही जिंदगी जिया होगा, एक लाइफ में एक मूल्यों को लेकर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए और बहुत ही उसी मूल्यों को लेकर जिया होगा। उसका लाइफ में जो संपत्ति है, जो भी है, उसका परिवार में जो भी उसका पीछे बेटा बेटी हो, उसको सही से एक मूल्य दिया होगा उसका बेटा बेटी को। वो जो संपत्ति है उसको सही से वो यूज करेंगे, एक मूल्य पर उसको जीवन कैसे जीना है सिखाया है। और जो व्यक्ति ऐसा जिया होगा उसका संपत्ति ना कभी भी मूल्यहीन नहीं होगा। और जो व्यक्ति एक जीवन में मूल्य नहीं होगा, सही जिंदगी जिया नहीं होगा, लेकिन उसको संपत्ति मिल गया है उसका बाप से या उसका परिवार से, उस संपत्ति को ना वो नष्ट कर देगा। और जो भी बचेगा, जो भी उसका सगा संबंधी को देगा, वो यूज करेंगे, लेकिन वो उसके लिए अभागा हो गया। उसको कोई सही काम में लगाया नहीं हो संपत्ति को, इसीलिए वो संपत्ति है ना जैसे मिला था ऐसे ही उसका पास चला गया। जीवन में जो भी आप संपत्ति जो भी व्यक्ति कमाता है उसका एक सही उद्देश्य होना चाहिए, और सही उद्देश्य के लिए उसका जगह में खर्चा होना चाहिए। और जो व्यक्ति सही जीवन नहीं जी पाता है, वो जितना भी संपत्ति कमाए वो संपत्ति मूल्यहीन हो जाता है, क्योंकि एक उसका जीवन में मूल्य नहीं है। और जो व्यक्ति का जीवन में मूल्य नहीं है, क्या होगा ना, उसका जीवन कैसे जीना है उसको मालूम नहीं है। मूल्य का मतलब एक मूल्य को लेकर जीने से आपका जो व्यक्तित्व का एक सही व्यक्तित्व विकास होता है। और ये जो सही व्यक्तित्व आपका विकास होगा ना, यही दूसरे व्यक्ति का जीवन को ना मदद करेगा। आपका जीवन ज्ञान भी मदद करेगा, और आप जब मृत्यु हो जाएगा आपका जो संपत्ति है ना, उस संपत्ति पे आप जरूर जो भी बनाया होगा, जो व्यक्ति मूल्य में जिएगा वो जो भी संपत्ति बनाएगा उस संपत्ति मरने का बाद भी वो व्यक्ति का दूसरे के लिए काम में आएगा। इसीलिए जो व्यक्ति मूल्यों को लेकर नहीं जीता है, ऐसे आम आदमी की तरह लाइफ जी चला जाता है, जैसे चल रहा है ऐसे हिसाब से चल जाता है उसका पूरा जीवन। वो व्यक्ति का जो संपत्ति है वही संपत्ति अभागा हो जाता है, उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रहता है। और जो लास्ट बोला है चाणक्य नीति, जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर भोजन का निर्भर करता है वो व्यक्ति भी अभागा है। जो व्यक्ति खुद का पेट को भर नहीं सकता, सोचो वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा जीवन जी के एक व्यक्ति क्या करेगा। सामर्थ्य आपको दिया है भगवान, आपका जो शक्ति है उसी शक्ति को लगाओ, शक्ति लगा के आपका एक व्यक्तित्व बनाओ, सही व्यक्तित्व। जो व्यक्ति दूसरे का ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन करने के लिए, वो खुद का ऊपर भरोसा नहीं है, खुद का हुनर, खुद का ज्ञान, खुद का शक्ति, इस सभी का ऊपर ना
बिल्कुल भरोसा नहीं है। और इसीलिए भरोसा नहीं है खुद का ऊपर, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और वो एक सही काम करने के लिए ना सोच भी नहीं पाएंगे कैसे उसका जीवन को परिवर्तन करना है, कैसे कौन सा टाइम में कौन सा डिसीजन लेना है जो उसका जीवन को बेहतर करेगा, वो नहीं कर पाएंगे। मेन बात है, यदि आप खुद का ऊपर भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति ना उसका जीवन में बिल्कुल बड़ा सोच नहीं पाएगा और बिल्कुल बड़ा कोई काम भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो हमेशा दूसरे का ऊपर निर्भर रहेगा, दूसरा आदमी का हिस्सा बनेगा। और याद रखो, जो व्यक्ति का पास कोई योजना नहीं है, उसका जीवन को कैसे जीना है और जीवन को कैसे बेहतर करना है, जो व्यक्ति का पास योजना नहीं है, याद रखो वो व्यक्ति ना हमेशा दूसरा आदमी का योजना का हिस्सा बनेगा। इसलिए आपका जीवन में एक योजना होना बहुत ही जरूरी है, और ये योजना आपका लाइफ को कैसे जीना है और आने वाला टाइम में आप क्या करना है, उसका पूरा एक योजना होना चाहिए। ये योजना ही आपका जीवन को सफल करेगा, और ये योजना ही आपको एक जो डायरेक्शन में लेके जाएगा, और आपका जो टाइम है वो टाइम को भी सही से यूज करने के लिए ये जो योजना आपको प्रेरित करेगा। नहीं तो आप जीवन भर ना, जो व्यक्ति का योजना नहीं है वो व्यक्ति दूसरा आदमी का ऊपर जीवन भर भरोसा करेगा और भोजन के लिए भी भरोसा करेगा, और ऐसा व्यक्ति अभागा है, बदकिस्मत है, दुर्भाग्य है। इसको थोड़ा बारीकी से याद रखना। आपका जीवन में ये जो लास्ट पॉइंट है, आपका जीवन को बेहतर करने के लिए और बेहतर एक जीवन जीने के लिए, ये दोनों के लिए आपका पास योजना होना बहुत ही जरूरी है। जय भारत।